إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين मोहम्मद मुस्तफ़ा कहिए या रसूल मुजतबा कहिए खुदा के बाद बस वो हैं फिर इसके बाद क्या कहिए। शरीयत में तो ये साबित है कि ख़ातमिल अंबिया कहिए मोहब्बत का तक़ाज़ा है कि महबूब किबरिया कहिए। और जब नाम उनका आए जब उनका ज़िक्र आए तो दुनिया सरापे गोश हो जाए।
और जब नाम उनका आए तो मरहबा सल्ली अला कहिए। हर किस्म की हम्द सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन अरहमुर राहिमीन रब्बुल आलमीन के लिए बेशुमार लातादाद दरूद सलाम इमाम कायनात सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पे हज़रात मुहतरम, इससे पहले मैंने आप हज़रात के सामने कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के उन्वान पर तकरीबन जुमातुल मुबारक के 4 खुतबात बयान किए हैं, जिसका ख़ुलासा ये है कि तमाम किस्म की इबादत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ही के लिए की जाएं और हर मुश्किल में, परेशानी में और हर ज़रूरत के लिए, हाजत के लिए सिर्फ़ उसी ही को मदद के लिए पुकारा जाए। और फिर अल्लाह तबारक व तआला की इबादत उसी तरह की जाए जिस तरह अल्लाह के भेजे हुए रसूल मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, आपने सिखाई, आपने समझाई। और तमाम मामलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, इताअत और फरमाबरदारी की जाए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, आपकी हदीस, आपका फरमान सामने आ जाए तो उसके मुकाबला में किसी और की बात को हरगिज़ अहमियत और किसी किस्म की तरजीह न दी जाए। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ही सीने से लगाया जाए और आपकी सुन्नत पे अमल किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी बात की दावत दी, इसी की तरफ लोगों को बुलाया कि लोगों, सिर्फ़ अकेले अल्लाह की इबादत करो और मेरी इताअत और फरमा बरदारी करो। तो इस दावत को पहुंचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मेहनत की, बड़ी मुशक्क़त उठाई, जिसके नतीजा में ये दीन हक़ हम तक पहुंचा। और फिर हर मुसलमान पर, हर कलिमा पढ़ने वाले पर ये लाजिम है कि अल्लाह ताला के साथ और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर चीज़ से बढ़कर सच्ची मोहब्बत करें। मैं इसी उन्वान पर गुफ्तगू करना चाहता था
लेकिन मैंने ये मुनासिब समझा कि इससे पहले इस बात को मज़ीद बयान किया जाए कि अल्लाह ताला को अपनी मखलूक के साथ और बिलखुसूस इंसानों के साथ, मुसलमानों के साथ किस कदर मोहब्बत है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना अपनी उम्मत के साथ मोहब्बत, प्यार और एहसास था। तो इस बिना पर हम सब पर ये हक बनता है कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्चा प्यार करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको हमेशा ये फ़िक्र लाहिक रहता कि मेरी उम्मत का हर इंसान इस्लाम कबूल कर ले, दायरा इस्लाम में दाखिल होकर अपनी ज़िंदगी बसर करे और अच्छे आमाल करे, बुराइयों से बच जाए, ताकि वो जहन्नम की आग से बचकर जन्नत का वारिस बन सके। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, फ़लअल्लका बाख़िउन नफ़्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इस दीन की दावत देते हैं, मगर लोगों की अक्सरियत इनकार भी करती है, मुखालिफत भी करती है और आपके ख़िलाफ़ अपने ज़ुबानों को भी इस्तेमाल करते हैं, हाथों को भी, मगर इसकी परवाह किए बग़ैर आप अपनी कोशिश जारी रखते हैं और दिल में भी आप उनके बारे में फ़िक्र करते हैं और हर वक्त दिन और रात में इसी फ़िक्र में आप इसी सोचो विचार में रहते हैं कि ये लोग किस तरह राह रास्त पे आ सकते हैं ताकि वो तरीक़ा इख्तियार किया जाए। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तरह तो आप अपने जान को खपा बैठेंगे, ये फ़िक्र कर कर के, ये सोच कर कि ये लोग ईमान नहीं ला रहे, मान नहीं रहे, तो आप इतने फ़िक्रमंद न हों। फ़इन्नमा अलैकल बलाग व अलैनल हिसाब। आपकी ज़िम्मेदारी, आपका काम बस इन तक बात को पहुंचा देना है और हिसाब लेना ये हमारा काम है। यानी आपने इस कदर मेहनत की, कोशिश की और उनका फ़िक्र किया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इतना फ़िक्र करने से आपको मना फरमाया। और इसीलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहे हैं,
लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम। लोगो, यकीनन तुम्हारे पास हमने जो रसूल भेजा है वो कोई आम नबी आम रसूल नहीं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ये अल्लाह का तुम पे एहसान है, उसका ख़ास फ़ज़ल और इनाम है कि उसने तुम्हारी रहनुमाई के लिए तुम ही में से रसूल भेजा। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, वो रसूल इस कदर तुम्हारे साथ मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला, तुम्हारी हमदर्दी और एहसास का अपने दिल में जज्बा रखने वाला कि तुम्हें कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ़, कोई मुसीबत लाहिक हो, अज़ीज़ुन अलैहि, तो उस नबी, उस रसूल पर वो शाख गुज़रती है, उसको नागवार गुज़रती है। तुम्हें वो किसी परेशानी में देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए कि वो नरम दिल हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम। और दुनिया के हर इंसान के अंदर कोई ना कोई लालच, हिर्स, तमा होता है। मेरा नबी भी हरीस है, तुम्हारा रसूल जो मैंने तुम्हारी रहनुमाई के लिए भेजा वो भी हरीस है, उसके अंदर भी लालच और तमा है। लेकिन बड़ा फ़र्क है, दुनिया के लोगों को दुनिया के माल का हिर्स, दुनिया का लालच, दुनिया की ज़िंदगी का लालच, मालो दौलत के वो हरीस, लेकिन हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीन, मेरे नबी को अगर हिर्स है, लालच है, तमा है, तो वो दुनिया के मालो मता का नहीं, किसी ओहदे का नहीं, बल्कि उनके हिर्स ये है कि ये तमाम कायनात के लोग ईमान कबूल करके मुसलमान होकर जन्नत के वारिस बन जाएं। और फिर जो ईमान ले आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ बेहद मोहब्बत और प्यार करने वाले हैं, शफ़क़त करने वाले, और उन पे बड़े मेहरबान होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत का आगाज़ सरज़मीन मक्का में किया, और इब्तिदा में जो कमज़ोर मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुशरिकीन मक्का के रवैये थे, जो उनका सलूक था वो किस कदर सख्त था, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को, आपकी दावत को दबाने के लिए, रोकने के लिए बड़ी कोशिश की, बड़ी सख्तियां की, ज़ुबानों को भी आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया और हाथों को भी। और फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब के पास भी आए और आकर कहा, अबू तालिब, आप या तो अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक लें
या आप हमारे और उसके दरमियान से हट जाएं, हम खुद निपट लेंगे। चचा अबू तालिब ने कहा, भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पे इतना बोझ न डालें जितना उठाने की मुझ में हिम्मत नहीं। आप अपनी बात में कुछ नरमी पैदा करें, कुछ इनकी मान लें और कुछ अपनी मनवा लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया उसे शायर ने इस तरह कलम बंद किया कि चचा के दामन शफकत को जब हटते हुए पाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिकामत पे गौर कीजिए, आपके मेहनत आपके मुशक्क़त पे गौर कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चचा के दामन शफ़क़त को जब हटते हुए पाया, होकर आबदीदा हादिए बरहक ने ये फरमाया, जुल्म की आंधियाँ चलें तूफ़ान आ जाएं, मिटाने को मेरे शद्दाद हामा आ जाएं, किसी धमकी किसी डर से मेरा दिल घट नहीं सकता, मुझे ये फ़र्ज़ अदा करना है, मैं इससे हट नहीं सकता। मेरे हाथों पे लाकर ये शम्सो कमर रख दें, मेरे पाँव के नीचे रुए ज़मी का मालो ज़र रख दें, फिर भी हक बात कहने से मैं रह नहीं सकता। ये बुत झूठे हैं, इन झूठों को मैं सच्चा कह नहीं सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब का पैगाम अपने रब के बंदों तक पहुंचाना है, खा मेरे साथ ये कितना ही बुरा सलूक क्यों ना करें, मैं इस काम को छोड़ने वाला और इससे बाज आने वाला नहीं हूँ। और फिर एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला फरमाया कि मक्का से बाहर जाकर मक्का के इर्द गिर्द जो लोग आबाद हैं उन तक भी इस बात को पहुंचाया जाए, और मक्का के करीब जो शहर हैं जैसा कि ताइफ या जद्दा, वहाँ जाकर भी लोगों को इस दीन की दावत दी जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त आपके पास कोई सवारी मौजूद नहीं, आप अपने ग़ुलाम सय्यिदिना ज़ैद इब्ने हारिसा सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन्हें अपने साथ लेकर मक्कातुल मुकरमा से निकले और पैदल चलकर 60 मील का सफ़र तय करके ताइफ में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर वहाँ के सरदारों से मुलाकात की, उनको अपना तारुफ करवाया और बताया कि मुझे अल्लाह ताला ने नबुव्वत के लिए, रिसालत के लिए मुंतखब किया है, ये पैगाम देकर तुम्हारे पास भेजा है कि इन बुतों को जो पत्थरों और लकड़ियों के हैं उनको छोड़ दो, उनको तोड़ दो और अकेले अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ जोड़ लो, उसकी इबादत करो और मेरी इताअत करो। अब ये लोग मालदार हैं, सरदार हैं, और इतनी जल्दी ये इसको छोड़ने वाले नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरे अल्फाज में जवाबात दिए और आपके खिलाफ आवाज़ें कसे। एक ने कहा कि अल्लाह को नबी और रसूल बनाने के लिए तेरे सिवा और कोई नज़र नहीं आया। अगर अल्लाह ने नबी रसूल बनाना होता
तो हम मालदार हैं, सरदार हैं, सरमायादार हैं, हम में से किसी को बनाता। दूसरे ने कहा कि अगर मैं तेरी बात को कबूल करूं तो मैं खाना काबे का गिलाफ फाड़ूं। उनका एक मुहावरा था, और जैसे कई जाहिल किस्म के लोग इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर बैठते हैं, और कई इतने अकड़ में, गुरूर में इतने बढ़ जाते हैं कि बातों बातों में कह देते हैं अगर इधर का किबला इस तरफ भी फिर जाए ना तो मैं फिर भी ये काम नहीं करूँगा। ये जहालत है। हालांकि तू फिरे या ना फिरे, काबा फिरने वाला नहीं। काबा जहाँ अल्लाह ने उसको मुकर्रर कर दिया है वहीं रहेगा। अपने आप का, अपने ज़हन को फेर, अपनी इस्लाह कर। और कई कस्में उठाते हुए कह देते हैं अगर मेरा बाप भी कब्र से उठकर आ जाए ना तो मैं फिर भी ये काम नहीं करूँगा। अब बाप तो उठकर आने वाला नहीं, जो कब्र में चला गया वो कभी आएगा। तो इस किस्म की बातें करना ये मुनाफिकीन और कुफ़ार का शेवा है, ये मुसलमानों का काम नहीं है। मुसलमान के सामने जब भी कोई सही काम आए, सही बात आए, वो उसको अपना लेता है और अपनी ज़िद, अपनी अकड़ को छोड़ देता है। ये ज़हन होना चाहिए कि सही बात पे अमल करना मेरा काम है, ये नहीं देखना कहने वाला कौन है, क्या नाम है। और तीसरे ने कहा कि मैं तेरे साथ बात भी नहीं करूँगा, क्योंकि अगर तू सच्चा नबी है तो तेरी बात को ठुकरा कर मैं गुनहगार हो जाऊंगा। अगर तू झूठा है तो मुझे तेरे साथ बात करने की ज़रूरत ही नहीं। इस किस्म की बातें हो रही हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के फरमान पर, अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हैं। वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपके ख़िलाफ़ जो कुछ भी बोलते हैं, आप इनकी बातों से घबराएं नहीं, बल्कि सब्र से काम लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ शहर में 10 दिन गुजारते हैं। 10 दिन आप अकेले अकेले सरदार के पास गए, हर फर्द के पास गए, उनको जाकर बार बार दावत दे। लेकिन 10वें दिन ये लोग आपके ख़िलाफ़ जमा हो गए और जमा होकर कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप हमारे इस शहर से निकल जाएं। अब मज़ीद आपको यहाँ रहने की इजाज़त नहीं है। आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और हमारे माबूदों के ख़िलाफ़ आप कह रहे हैं ये बेकार हैं, कुछ भी करने के काबिल नहीं। और हमारे जो असलाफ़ हैं, हमारे बड़े हैं, आप हमें उनकी इताअत से हटाकर अपने पीछे लगाना चाहते हैं। यहीं पे बस नहीं, उन्होंने चंद औबाश नौजवानों को, गुंडों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रा बता तो दीजिए क्या ओहद वाले दिन से बढ़कर भी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तकलीफ़ दे दिन आया है कि नहीं? ओहद के मैदान में आपको कितनी शदीद तकलीफ़ हुई। आपके सर में पत्थर मारा गया और आपके दंदाने मुबारक शहीद हुए,
आप बेहोश होकर एक गड्ढे में गिरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ आयशा, इससे बढ़कर भी ताइफ के अंदर बनु सकीफ कबीला के लोगों ने मुझ पे जुल्म और ज़्यादती की थी। वो किस तरह? फरमाया, वो औबाश नौजवान गुंडे मेरे पीछे लग जाते हैं, गालियां भी देते हैं, आवाज़ें भी कस रहे हैं, ज़ुबानें भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यहीं पे बस नहीं, उन्होंने अपने हाथों में पत्थर उठाए और मुझ पे पत्थर भी बरसाए। ये ताइफ का मंज़र, ताइफ का सफ़र पढ़ते हुए एक नर्म दिल इंसान कांप उठता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या मंज़र था! किसी ने इस तरह नक्शा पेश किया कि तड़प जाता हूँ जब ताइफ का मंज़र, तड़प जाता हूँ जब ताइफ का मंज़र नज़र आता है, लहू में लतपत जिसमें पैगंबर याद आता है। ये पुरअनवार चेहरा कि जिसके दीदार को गुलशन तरसते हैं, यहाँ ताइफ में उस नर्मो नाजिक जिस्म पे पत्थर बरसते हैं। कोई बोला कि आप एजाज अपना कोई दिखलाएं, और नहीं तो ये पत्थर ही हम पे पलट आए। और कोई बोला कि ये बला तुझसे हट क्यों नहीं जाती, हमारे गर्क होने को ज़मीं फट क्यों नहीं जाती। ये उनकी हमाकत, उनकी बेवकूफ़ी, उनके कम अक्ली, अपने ख़िलाफ़ आप बद्दुआ करते हैं। हत्ता कि एक दफ़ा अबू जहल और उसके साथियों ने खाना काबा का गिलाफ पकड़ कर कहा, अल्लाह फरमाते हैं, व इज़ क़ालुल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिक फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाई अवितिना बिअज़ाबिन अलीम। वो बात भी काबिल ज़िक्र है जब इन लोगों ने कहा कि ऐ अल्लाह, अगर ये तेरा नबी सच्चा है और उस पे उतरने वाली किताब सच्ची है तो फिर क्या कर, आगे क्या कहना चाहिए था, हमें मानने की तौफीक दे। ये नहीं कहा, बल्कि कहा अगर ये नबी सच्चा है, ये कलाम सच्चा है, तो हम पे आसमां से पत्थरों की बारिश बरसा कर हमें हलाक कर दे। इससे बढ़कर और क्या हमाकत हो सकती है। मगर अल्लाह फरमाते हैं, अगर हम चाहें तो इनके कहने पे हम इन पे पत्थर बरसा कर इनको हलाक कर दें, लेकिन अजाब ना भेजने की दो वजह हैं। क्या? वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। अज़ाब ना आने का सबब एक ये है कि इन लोगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिहाइश पज़ीर हैं, आप तशरीफ़ फरमा हैं। अब हम जब अज़ाब भेजने का इरादा करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक, आपका वजूद पाक देखकर हम अज़ाब को रोक लेते हैं। और दूसरा ये कि ये लोग अगरचे
ऐसे काम और ऐसी बातें करते हैं, लेकिन कभी कभी ये इस्तिग़फ़ार भी कर लेते हैं, तौबा भी कर लेते हैं। और जब लोग तौबा व इस्तिग़फ़ार जब तक करते रहते हैं, अल्लाह अज़ाब नहीं भेजता। इसलिए सिर्फ गुनाह ही ना किया करो, नाफरमानियाँ ही ना करते रहा करो, अल्लाह से तौबा व इस्तिग़फ़ार किया करो। अल्लाह हमें अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा दे। तो ये ताइफ वाले भी इसी तरह कह रहे थे। मुअर्रिख़ीन सीरत निगार लिखते हैं कि ताइफ बस्ती से बाहर 3 मील तक वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पे पत्थर भी बरसाते रहे और आपको गालियां भी देते रहे। आगे एक जगह पे जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहूलुहान होकर, बेहोश होकर एक जगह पे लेट जाते हैं। ये हालत जब बनी तो फिर वो वापस पलटे, और जब आप होश में आए, सय्यदना ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कितना जुल्म और ज़्यादती की है, आप इनके ख़िलाफ़ बद्दुआ ही कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन्नमा बुइस्तु रहमह, इन्नमा बुइस्तु रहमा, ऐ मेरे साथी ज़ैद, मैं इन लोगों के लिए बाइसे ज़हमत नहीं बल्कि बाइसे रहमत बन कर आया हूँ। मेरे बारे में मेरे रब ने ऐलान फरमा दिया है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आलमीन आलम की जमा है, एक माने जहान, यानी तमाम जहानों के लिए, माजी के लिए भी, हाल के लिए भी, मुस्तकबिल के लिए भी, तमाम जहानों के लिए हमने आपको रहमत बनाकर भेजा है। और दूसरे मानी है मखलूक, तमाम मखलूक़ात के लिए हमने आपको रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ ईमानदारों के लिए ही नहीं, मुसलमानों के लिए ही नहीं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के लिए भी रहमत, जिन्नों के लिए भी रहमत, इंसानों के लिए भी रहमत, अपनों के लिए भी रहमत, बेगानों के लिए भी रहमत, कुफ़ार के लिए भी रहमत, मुनाफिकीन के लिए भी रहमत, परिंदों के लिए भी रहमत, चरिंदों के लिए भी रहमत, हैवानों के लिए भी रहमत, दरिंदों के लिए भी रहमत, छोटी से छोटी मखलूक के लिए भी रहमत, और बड़ी से बड़ी मखलूक के लिए भी रहमत। अल्लाह ने ऐसे ही ऐलान नहीं किया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमतुल लिल आलमीन होने का आपने सबूत दिया, अमली सबूत। जिन्होंने पत्थर मारे, गालियाँ दी, ज़ुबानें आपके ख़िलाफ़ चलाईं, हाथ इस्तेमाल किए, आपसे कहा जा रहा है आप फिर भी उनके लिए बद्दुआ नहीं कर रहे बल्कि दुआ कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। थोड़ा सा और आगे चले, अबनाए रबिया जो आपके करीबी रिश्तेदार हैं, उनके बाग में दाखिल हुए और एक दरख्त के नीचे, उसके साए के नीचे आपने टेक लगाकर आप तशरीफ़ फरमा हुए। वो लोग
बाग के मालिक दूर से देखते हैं, पहचान लेते हैं, अपने ग़ुलाम से कहते हैं अगरचे ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो हमारे अक़ायद और नज़रियात के ख़िलाफ़, चलो बहरहाल इसको ये अंगूरों का एक खोशा देकर आओ। वो लेकर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अंगूरों का गुच्छा पकड़ते वक्त फरमाया बिस्मिल्लाह। क्या फरमाया? बिस्मिल्लाह पकड़कर आपने पकड़ा और अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू किया। वो ग़ुलाम कहने लगा कि ये जुमला जो आपने पढ़ा है ना, इस इलाका के लोग ये नहीं पढ़ते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं आप किस इलाका के रहने वाले हैं? उसने कहा नैनवा नामी बस्ती में, एक बस्ती का नाम था। आपने फरमाया अच्छा, वो नैनवा बस्ती जहाँ अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम गुज़रे हैं। वो हैरान होकर पूछता है आप यूनुस को कैसे जानते हैं? फरमाया वो भी अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का नबी था और मैं भी अल्लाह का नबी हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने आगे बढ़कर आपकी इज़्ज़त की और एहतरामन आपके हाथों को और सर मुबारक को बोसा दिया। और वो भेजने वाले दूर से देख रहे हैं तो कहने लगे लो देखो, हमने इसकी तरफ फल भेजे हैं, अंगूर भेजे हैं, अब ये हमारे ग़ुलाम को बिगाड़ रहा है। बहरहाल उस ग़ुलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना तारुफ़ करवाया, दावत दी और उस पे कुछ न कुछ असर हुआ। आप फिर यहाँ से रवाना हुए मक्का की तरफ। और मक्का से थोड़ी मुसाफत पहले आप एक जगह पे ज़ख्मों से चूर, ज़ख्म से खून बह रहा है और थके हुए आप एक जगह पे बैठ जाते हैं और आसमां की तरफ निगाह उठाकर आप अपने ज़ुबान से एक दुआ करते हैं। क्या दुआ की? अल्लाहुम्मा अश्कू इलैका ज़ुअफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी फ़िन्नास। ऐ मेरे अल्लाह, मैं अपनी कमज़ोरी का और लोगों में अपनी बेकदरी का शिकवा तेरी बारगाह में करता हूँ। अल्लाह, इन लोगों ने मेरे साथ जो भी सलूक किया है तू देख रहा है, तुझे मालूम है, लेकिन फ़इल्लम यकुम बिका अलैया सख़तुन फ़ला उबाली। अगर मेरी यही हालत देखकर तो आसमां पे मुझ पे राज़ी है तो फिर मुझे कोई परवाह नहीं। अल्लाह, अगर तू इसी तरह राज़ी है तो कोई बात नहीं, ये पत्थर मुझे लगे हैं, मैं ज़ख्मी हुआ हूँ, अगर इससे भी बढ़कर मेरे साथ बुरा सलूक किया जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं, बेशर्ते कि तू मुझ पे राज़ी हो जाए। अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करना कोई आसान काम है, कोई छोटा काम है, कोई मामूली काम है? इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन वलाकिर रहमतु का हिया औसा ओले, अल्लाह मैं फिर भी तेरी रहमत का तलबगार हूँ। अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ। अल्लाह मुझ पे अपनी रहमत का नुज़ूल फरमा दे। अब अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने फ़ौरन जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को और मलकुल जिबाल को भेजा। वो आते हैं, आकर कहते हैं
अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील कहते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ अल्लाह ने ये मलकुल जिबाल फरिश्तों का, पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है। अगर आप हुक्म दें तो आपके मुखालिफिन को उठाकर दो पहाड़ों के दरमियान में रख दें और दोनों पहाड़ों को टकरा कर दरमियान में उनको हलाक करके रख दें। आपका इशारा करने की देर है, फौरन आपके हुक्म की तामील हो जाएगी। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला देखिए, आपने किस तरह रहमतुल लिल आलमीन होने का अमली सबूत दिया। हाँ कहने की देर थी, सिर्फ इतना ही कहना था, नाम, बस। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ जिब्रील, क्या वाकया ही मेरा रब मेरी बात मानने वाला है? फरमाया, हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपने फरमाया, अगर अल्लाह मेरे कहने पर इन लोगों को हलाक कर सकता है तो वो मेरी दुआ करने से इन्हें हिदायत भी दे सकता है। इसलिए आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। तर्जुमा किया है कि बचश्मे तर हादिये बरहक ने हाथ उठाए और दुआ मांगी, अल्लाह का फजल मांगा, तस्लीम रज़ा मांगे। इलाही कौम को चश्मे बसीरत दे, रहम फरमा इन पर, इन्हें नूरे हिदायत दे। जहालत ही ने रखा है हकीकत के खिलाफ इनको, ये बेचारे बेखबर अनजान हैं, कर दे मुआफ़ इनको। अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरे इस कौम को हिदायत अता फरमा दे, ये जानने वाले नहीं। और मज़ीद आपने फरमाया, अर्जू अन युख़रिजल्लाहु मिन असलाबिहिम मन यअबुदुल्लाह वहदहु वला युशरिकून बिही शैआ। मैं इसलिए इनकी हलाकत की दुआ नहीं करने वाला, मुझे मेरे रब से ये उम्मीद है, अगर ये नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगर ये नहीं तो इनकी औलाद ही सही, उनकी औलाद ही सही, मुझे उम्मीद है कि इनकी औलाद में से अल्लाह ऐसे इफ़राद पैदा फरमा दे जो शिरक और बिदअत से ताब होकर अकेले अल्लाह वहदहु ला शरीक की इबादत करने वाले बन जाएंगे। आपकी कितनी लंबी उम्मीद और कितनी लंबी आरज़ू। अल्लाह अकबर कबीरा। वाकया ही आप रहमतुल लिल आलमीन, इसमें किसी किस्म का शक और शुबा नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया अल्लाह ने, हरीसुन अलैकुम, आप हरीस हैं, आपके अंदर भी लालच है, तमा है, लेकिन फ़र्क है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल का, दौलत का, ओहदे का, रिश्ते का लालच दिया गया। एक दफ़ा अहले मक्का ने अपने एक सरदार उतबा इब्न रबिया को भेजा। वो आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, आपको अपने करीब बिठाकर कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भतीजे
मैं आपके साथ एक राज की बात करना चाहता हूँ, आप ज़रा मेरी बात सुन लीजिए और ज़रा सोच कर जवाब देना। फरमाया हाँ ज़रूर करें, क्यों नहीं। कहने लगा कि ये जो आप बात करते हैं, असल आपका मकसद क्या है, आप चाहते क्या हैं। अगर आप सरदार बनना चाहते हैं, कोई बड़ा मनसब, कोई बड़ा ओहदा लेना चाहते हैं, आप मुझे बता दें कि हम अभी आपको अपना सरदार मानने के लिए तैयार हैं। और अगर आप माल चाहते हैं वो भी बता दें, हम अभी आपके कदम में सोने चांदी दिरहम और दिनार के ढेर लगा देंगे। और अगर आप कोई खूबसूरत रिश्ता चाहते हैं तो जिस मर्ज़ी औरत की तरफ, जिस मर्ज़ी लड़के की तरफ आप इशारा करें, हम फ़ौरन उसे आपके निकाह में दे देंगे। आप जो मर्ज़ी अपनी बात मनवा लें, लेकिन हमारी एक मान लें, आपके मेहरबानी आप ये ना कहा करें कि ये लातो मनात उज़्ज़ा हुबल ये बेकार हैं, ये कुछ नहीं कर सकते, इन सब को छोड़ दो, तोड़ दो और अकेले अल्लाह की इबादत करो। आप ये ना कहा करें और अपनी जितनी मर्ज़ी बातें मनवा लें। अगर आप दुनिया के हरीस होते, आपके दिल में दुनिया का लालच तमा होता, आप कोई ना कोई बात मान लेते। लेकिन आपने फरमाया चाचा उतबा, आपने अपनी बात मुकम्मल कर ली। कहा हाँ। फरमाया ज़रा मेरी भी सुनिए। कहा सुनाइए। आपने उसके जवाब में अपनी कोई बात नहीं की, कुरान मजीद की तिलावत सुनाई। क्या सुनाया? कुरान सुनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। हामीम तंज़ीलुम मिनर रहमानिर रहीम किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरआनन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअलमून बशीरन व नज़ीरा फ़अरज़ अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्मऊन। आप इसी तरह बड़ी मोहब्बत और बड़े प्यार के साथ, बड़ी रिक्कत के साथ कुरान की तिलावत कर रहे हैं और वो सुन रहा है। सुनते सुनते जब आपने एक रकू मुकम्मल किया, दूसरा शुरू किया, वो कहने लगा, ऐ भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ज़रा बस कीजिए, मुझे डर लग रहा है कहीं आसमान से अजाब ही ना आ जाए। क्योंकि आगे अजाब की आयत थी कि अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो पहली कौमों की तरह फिर अजाब भी आ सकता है। और वो खामोशी के साथ उठकर चला गया और जिन्होंने भेजा था वो दूर से देख रहे थे और कह रहे थे, लगता है उतबा पे मोहम्मद का जादू चल गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जो चेहरा लेकर ये गया था ना, वो चेहरा नहीं लग रहा, ये भी बदल गया है। कुरान चीज़ ही ऐसी है कि सुनने वाले के अंदर इनक़िलाब आ जाए, वो बदल जाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा लोगों के साथ नरमी की, शफ़क़त की, अपने उम्मत के साथ प्यार किया। और आप अपनी उम्मत की खातिर अपने रब के सामने रोते हैं, इल्तिजाएं करते हैं, दुआ करते हैं। एक दफ़ा आपने नमाज तहज्जुद अदा की, 2 रकातें पढ़ी और उनमें बार बार आपने सिर्फ एक आयत को ही पढ़ा, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम।
आपकी आंखों से आंसू ज़ारों की तार जारी हैं। अल्लाह आसमां से जिब्रील भेजते हैं, आकर पूछते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए मायुब की आप क्यों रो रहे हैं। आपने जवाब में फरमाया रब्बी उम्मती रब्बी उम्मती, मैं अपने उम्मत के लिए अपने रब से इल्तिजा कर रहा हूँ। जिब्रील वापस गए, फिर आए, आकर बताया अल्लाह वादा फरमाते हैं कि इन्ना सनुरज़िका फी उम्मतिक, ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना ना रोया करें, बेशक हम आपको आपके उम्मत के लिए राज़ी कर देंगे, आपको खुश कर देंगे। और अल्लाह ने फरमाया महबूब बताइए, बातें दो हैं, एक ये कि हम अभी फ़ैसला कर देते हैं आपकी आधी उम्मत जन्नत में जाएगी और आधी जहन्नम में, या ये कि आप क़यामत के रोज़ सिफारिश कर लें, आपकी सिफारिश को किसी हद तक कबूल किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं सिफारिश का हक़ रखता हूँ, सिफारिश करूँगा। आपको साथी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इसी बात को मान लेते ताकि फ़िक्र ख़त्म हो जाता, आधी उम्मत तो जन्नत में चली जाती और आधी जहन्नम में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब मेरी आधी उम्मत जहन्नम की तरफ जाएगी मैं कैसे बर्दाश्त करूँगा। फरमाया अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ का इख्तियार दिया और कबूलियत का वादा किया। हर नबी ने दुआ कर ली और मैंने उस दुआ को अपने उम्मत के लिए ज़ख़ीरा कर लिया, वो क़यामत के रोज़ मैं करूँगा। फ़हिया नाइलतुन इंशाअल्लाहु मम्माता मिन उम्मती मल्ला युशरिकु बिल्लाहि शैया, वो क़यामत के दिन मेरे हर उम्मती के हक़ में कबूल होगी, हर उस उम्मती के हक़ में कि जिसने ज़िंदगी में अल्लाह ताला के साथ किसी भी चीज़ को शरीक न बनाया। मुशरिक के हक़ में कबूल नहीं होगी, बाकी हर कलमा पढ़ने वाले मुसलमान के हक़ में कबूल होगी। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के साथ इस कदर प्यार किया, मोहब्बत की, रहम किया, शफ़क़त की, तो क्या उम्मत को नहीं चाहिए कि अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। अगला जुमे इंशाअल्लाह इसी उन्वान पे होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्चा प्यार करने की, आपका अदब, एहतराम, इज़्ज़त करने की और आपकी फरमा बरदारी करने की तौफ़ीक़ ता फ़रमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।